नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, हम लोग कल के वीडियोस में हमने बात किया था वैदिक मैथ्स की, और उसमें जो है हम डीएस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ जो डिजिटल सम है हमारा, उसके हमने कुछ फीचर्स देखे थे, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। तो चलिए एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा बोल रहा था कि यदि कोई नंबर है, ठीक है, यदि एक नंबर है और यदि उसको हम 9 से डिवाइड करें, यदि कोई नंबर है हमारे पास, उसको हम यदि 9 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद यदि हमें जो रिमाइंडर मिलता है, जो हमें शेषफल मिलता है, वो जो है उस नंबर के डिजिटल सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी डिजिटल सम हम निकालेंगे किसी नंबर का, तो वो जो हमारा एक होगा और उसी नंबर को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी रिमाइंडर और डिजिटल सम उस नंबर का क्या हो जाएगा, सेम होगा। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट हमारा था कि यदि कोई बड़ा सा एक नंबर है और यदि वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, बड़ा सा नंबर है और यदि वो 9 का मल्टीपल है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 होगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है उसको उसका डिजिटल सम जो है हम 9 ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो कह रहा था क्या, तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा था क्या कि डेसिमल, ठीक है, डेसिमल और परसेंटेज, जो हमारा डेसिमल है और परसेंटेज है, इनका कोई असर जो है डीएस पर नहीं पड़ेगा। यानी ये जो है, ये दोनों दिए हैं तो उनसे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, डीएस सिंपली हम निकाल सकते हैं, इनसे कोई वो प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए, तो यही चीज कल हमने देखा था। ठीक है, एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, कि जैसे किसी नंबर का आप डिजिटल सम निकाल रहे हैं, ठीक है, और यदि वो 9 मिलता है, किसी नंबर का डिजिटल सम आपने निकाला और यदि 9 मिला, तो इस 9 के जगह पे हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई के केस में नहीं होगा। ठीक है, मतलब 9 है डिजिटल सम या 0 है, बात एक ही है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ये भी कंसेप्ट आप मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है हम देखते हैं क्या, डिवीजन कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा कि इसमें डिवीजन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डिवीजन कॉन्सेप्ट फॉर डीएस, डिवीजन का किस तरह से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स टाइप लिख रहे हैं, 2 5 4 7 और 8 लिख रहे हैं यहाँ पे 8। ठीक है, देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग मैं समझाता हूं आपको। देखिए इसका मीनिंग यही हो गया कि यदि, देखिए एक मान लीजिए एक फ्रैक्शन है हमारा, कोई एक फ्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, यही होता है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर आपका 2 या 5 या 4 7 8 ये नंबर्स आएंगे, तब आपको कैसे करना है इसकी मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, यदि डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं किसी नंबर का डीएस और उसके डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे x है और अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो जब 2 आ जाएगा तो क्या करेंगे, वहां पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जरा देख लीजिए। ये मान लीजिए मिल जाएगा 5x और ये इधर क्या मिल जाएगा 10, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या 1। तो हमें क्या हुआ कि डिनोमिनेटर हमारा क्या मिल गया 1। यानी हमारा टारगेट क्या है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में ये नंबर्स आएंगे या कोई नंबर्स आएगा तो उसमें हमारा टारगेट क्या होता है, 1 लाने की। 1 ला देंगे तो कभी भी न्यूमरेटर अपॉन 1 होता है तो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, सिंपल। ठीक है, 1 मतलब हट जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि यदि डिनोमिनेटर में हमारा 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, यदि 5 है तो 2 से कर लेंगे। यही रीजन है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, रिवर्सिबल का साइन दिया है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। 2 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, 5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है,
सेम वही काम 4 आएगा तो 7 से ऊपर नीचे कर लेंगे, 7 आएगा तो 4 से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 32/7 आ गया, ठीक है। तो 7 आ गया नीचे, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो गया 28 हो जाएगा, और ऊपर मान लीजिए कुछ आएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा मतलब 128 आएगा, और नीचे 28। तो 28 क्या हो गया, 2 और 8 क्या हो गया 10 हो गया, नीचे में आ गया 10 मतलब क्या हो गया 1, डिजिटल सम क्या हो गया 1। तो 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो है डिजिटल सम हम निकाल लेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बता रही है समझ। तो यही इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने की यही जरूरत है कि 4 होगा तो 7 से ऊपर नीचे कर लेंगे, 8 होगा तो 8 से ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया कोई नंबर एक है 15/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 8 से करेंगे, 8 से करने से क्या मिल जाएगा आपको, मान लीजिए कुछ आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 9 से बन क्या होता है 63, तो 1 बच गया। वैसे भी 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो 10 आ गया तो 1 + 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सम जो है हम काफी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको 3 चीज ध्यान रखना है, 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके अलावा भी तो नंबर होता है ना 1 डिजिट का। तो कौन कौन सा नंबर है देख लीजिए, 1 है, उसके बाद क्या है 3 है, 6 है और 9 है, ये 4 नंबर है। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसकी जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। देखिए 1 आता है, यदि डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में 1 आता है तो वो तो कुछ प्रभावित ही नहीं करेगा ना, तो सिंपल न्यूमरेटर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसका हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बताया, तो इसमें 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 1 पे कोई दिक्कत नहीं, 1 को हमने देख लिया। अब आते हैं 3 6 9 पे। देखिए जब कभी भी नीचे में 3 6 9 हमें मतलब आ जाए, ठीक है, मतलब डिजिटल सम हमने निकाला और आ गया 3। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे एक नंबर x है, ठीक है, y मान लीजिए, बहुत x मान लीजिए, y एक नंबर है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमारा नंबर एक है 936 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका अभी हम डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। देखिए 9 और 3 6 क्या हो गया 9, तो 9 9 18 और 8 1 9, मतलब इसका डिजिटल सम हमें क्या मिल रहा है 9। तो जब कभी भी कोई एक नंबर है उसका यदि डिजिटल सम हमें 3 मिल जाए, 6 मिल जाए और 9 मिल जाए, यदि ये तीनों नंबर मिले तो हमें क्या करना है, उस केस में पहले क्या करना है, इसको और इसको दोनों को जो है 9 से डिवाइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। और वो 9 से जनरली जो है डिविजिबल होता है, ठीक है। तो जब 9 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है कराएंगे हम उस पर आधारित, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है 3 6 9 और 1 तो क्या हो गया, 3 6 9 को हम इसमें ध्यान नहीं रखना है कि कोई उसका रूल नहीं है, ठीक है। एक यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी डिजिटल सम, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 3 6 और 9 आएगा तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, उसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, इनसे क्या करना है, डिवाइड करना है। जनरली जो है ऐसा नहीं आता है, ठीक है। और यदि ये डिविजिबल होता है, देखिए एक चीज और, यदि वो डिवाइड हो जाता है तब तो उसका डिजिटल सम जो है क्लियर आएगा। यदि वो मतलब डिवाइड नहीं होता है, यानी कि उसका डिविजिबल नहीं है, मतलब इस नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो उसका जो है अप्रोक्सीमेशन में जो है आंसर उसका अप्रोक्स आएगा। और ये जो हमारा डीएस कॉन्सेप्ट है वो अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं करता है, ठीक है। ये एक फैक्ट के लिए काम करता है, अप्रोक्स के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन है। चलिए तो हमने डिवीजन कॉन्सेप्ट में क्या क्या देख लिया, 2 होगा तो 5 से करेंगे, 5 होगा तो 2 से करेंगे, 4 होगा तो 7 से, 7 होगा तो 4 से, 8 होगा तो 8 से, बाकी होगा 1 तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 6 9 होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो यही हमारा डिवीजन कॉन्सेप्ट इस पे आधारित था, इतना ही हमारा डिवीजन कॉन्सेप्ट है। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे तब। कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्या बोलता है, कह रहा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम बोल सकते हैं, उसका दहाई अंक जो है अर्थात टेंस प्लेस, ठीक है। एक जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 52 ऐसे लिख दिया 5 to 6, ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस, इसी को बोलते हैं क्या, दहाई अंक। तो कह रहा है
क्या, दहाई अंक जो होगा वो सम होगा, सम मतलब इवन नंबर होगा, ठीक है, हमेशा इवन होगा, ठीक है। कब इवन नहीं होगा, तो यदि पूर्ण वर्ग जो है यदि 6 से जो है अंत होता है, अर्थात जो पूर्ण वर्ग का जो यूनिट प्लेस है यदि वो 6 है, तब वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तब उसका जो टेंस प्लेस होगा वो ऑड होगा, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ काफी सिंपली वे में। जैसे सिंपल मान लीजिए, ले लीजिए हमने क्या किया, एक नंबर लिया मान लीजिए 4, ठीक है, और 4 का हमने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको 16 मिलेगा, और 16 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ बोला था ना परफेक्ट स्क्वायर, तो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर का दहाई अंक क्या होगा, सम होगा, कब, हमेशा सम होगा केवल जब 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस ना, जब यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 6 है क्या, यानी कि ऑड होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 क्या है, ऑड है, तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा ऑड हो गया, ठीक है, यानी 6 जब हो गया मतलब ये वाला कंसेप्ट 6 आ गया तो ये ऑड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 13 है, 13 का स्क्वायर नंबर क्या मिल जाएगा हमें, 169 मिलेगा। 169 में क्या है, यूनिट प्लेस क्या है हमारा, 6 नहीं है, ठीक है, तो 6 नहीं है तो इसका डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन देखिए इसका जो टेंस प्लेस है, जो दहाई का अंक है वो क्या है, यहाँ पे 6 है, मतलब क्या है, इवन है। और यही चीज ये बोल रहा था क्या, कि केवल तभी जो है डेसिमल जो टेंस प्लेस जो है केवल तभी जो है वो ऑड होगा जब केवल जो है यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, इसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होगा तब। जैसे मान लीजिए हम निकालें 24 का स्क्वायर, तो आ जाता है क्या, 576 होता है, तो 576 है, यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, जब यूनिट प्लेस 6 है तो इसका जो टेंस प्लेस है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, ऑड, और यहाँ पे ऑड हमें मिल रहा है, ठीक है, ऑड कह रहे हैं ना, 6 जब होगा तो ऑड होगा, यहाँ पे ऑड है, ठीक है। इस मान लीजिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 70 ले लिया, तो इसका कितना होता है, 289 होता है, तो जब 289 होता है तो यहाँ से देख लीजिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 9 नहीं है, सॉरी 6 नहीं है, 9 है, ठीक है, 6 नहीं है, तो इसका जो टेंस प्लेस है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है, ये 8 क्या है हमारा, 8 इवन है। यही चीज ये बोल रहा था क्या, कि यदि जो है कोई एक नंबर है उसका हम यदि स्क्वायर निकालते हैं, मतलब सिंपली कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका डेसिमल प्लेस जो है, जो टेंस प्लेस है, वो टेंस प्लेस क्या होगा, जनरली जो है क्या होता है, इवन होता है, सम होता है, सम होगा, ठीक है, टेंस प्लेस। और यदि उसका कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, और उसका जो है यूनिट प्लेस जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 6 होता है, यूनिट प्लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस यदि 6 आता है, यदि 6 आता है, ठीक है, तो उसका जो टेंस प्लेस है, उसका जो टेंस प्लेस है वो क्या हो जाएगा, वो ऑड होगा। यदि कोई नंबर का, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 6 है, तब उसका जो टेंस प्लेस है वो क्या होगा, हमेशा जो है ऑड होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहचान सकते हैं आप, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी यूनिट प्लेस कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 6 आएगा तो उसका टेंस प्लेस जो होगा वो क्या होगा, तो इवन सॉरी ऑड होगा, हमेशा जो है ऑड होगा, यहाँ पे ऑड है, 6 आएगा तो ऑड होगा। और बाकी सब केस में जो है यदि 6 नहीं आता है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इवन होगा, हमेशा क्या होगा, सम होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक और नंबर मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए 9 का ही ले लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर करें तो क्या जाएगा, 81, 81 क्या है, यहाँ पे 1 क्या है, 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, हमारा इवन होना चाहिए, इवन तो है। तो यही चीज कह रहा है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी नंबर का आप एग्जांपल लेके उठा के देख लीजिए, ठीक है, हमेशा आप कोई भी जैसे 21 ही ले लीजिए, तो क्या होता है 441 होता है, तो 441 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये टेंस प्लेस क्या है, सम है, इवन है, हमेशा क्या होगा, इवन होगा। सिर्फ क्या होगा, जब 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, यदि 6 आ जाता है तब उसका टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, ऑड होगा, अदरवाइज क्या होगा, हमेशा जो है इवन होगा। यही इस कंसेप्ट का मतलब था, ठीक है। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब ध्यान में रख करके आप जो है कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन जो है आसानी से पकड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रख सकते हैं, और कौन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कौन नहीं है, ये चीज यहाँ से आप पता कर सकते हैं आसानी से।
चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के वर्ग, यदि उसका हम वर्ग निकालते हैं, यदि कोई नेचुरल नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, के अंत में, स्क्वायर के अंत में केवल 1, 4, 5, 6, 9 या फिर सम संख्या में 0 आएगा। मतलब 2 बार आ सकता है 0, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, ऐसे मतलब सम संख्या में 0 आ सकता है। या फिर उसके अलावा यदि हम डिजिट की बात करें तो 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। 1, 4, 5, 6 और 9 यही जो है नंबर्स आ सकते हैं। या फिर जो है इवन नंबर में क्या हो जाएगा, 0 आएगा। मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार 0 आ सकता है। कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, उसमें जो है स्क्वायर आपका जब करेंगे आप कोई भी नेचुरल नंबर का, तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे यही नंबर आएगा। यानी आप देख के बता सकते हैं कि कौन इसमें स्क्वायर है, कौन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई किसी भी चीज का स्क्वायर हम करके देखते हैं। मान लीजिए हम 16 का स्क्वायर करें तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाता है, 196, सॉरी ये तो 14 का होता है, 256 होता है, 256, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो यही यहाँ पे इसी में से आएगा कहीं ना कहीं, ये इतना आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम 19 ले लिए, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ से आया, ठीक है। कोई भी नंबर आप उठा के लीजिए, 7 ले लीजिए, 49, तो यहाँ पे 9 आया, इसी में से आएगा। मान लीजिए आप ले लीजिए 20 ले लीजिए तो 400, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सम संख्या में 0 आया, ठीक है। यदि इसमें नहीं आएगा तो सम संख्या में 0 आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, सम संख्या में 0, इवन नंबर्स में 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं हर हमेशा जो है यही नंबर्स मिलेंगे आपको। कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप 40 का ही निकाल लीजिए तो 1600 हो जाएगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं क्या, 2 बार यहाँ पे 0 से अंत हो रहा है। तो यही नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 35 का स्क्वायर कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1225, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 से एंड हो रहा है, 5 इसके यूनिट प्लेस पे मिल रहा है हमें। तो यही चीजें ये बोल रहा है क्या, कि कभी भी किसी भी आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, यही यूनिट प्लेस में नंबर्स मिलेंगे आपको। और या फिर ये जीरोस जो है मतलब सम संख्या में 0 मिलेंगे, इवन नंबर्स में आपको 0 मिल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग यही था, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है लिमिटेशंस ऑफ डीएस, डिजिटल सम का कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। और बेसिकली यही 2 है, ठीक है। तो इसको जान लेना काफी जरूरी है हमारे लिए। हमने अभी कुछ दिन पहले बात किया था कि अप्रोक्सीमेशन की, मतलब कि थोड़ा सा जिक्र किया था हमने कि जैसे 369 से कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में 369 आता है और उससे जो है हम कैंसिल आउट कर रहे हैं उसको, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि हम उसी नंबर से कैंसिल आउट कर रहे हैं, आइदर 3, 6 और 9, तो यदि उससे कैंसिल नहीं होता है तब उसका जो पूरा फ्रैक्शन है, उसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जो टोटल उसका वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स आएगा। तो जब कभी भी हम डीएस को लगाना चाहें तो अप्रोक्सीमेशन में ये रूल जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में डीएस कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशंस है। दूसरा कह रहा है क्या, कि यदि आप कोई भी नंबर, आप किसी भी नंबर का आप डीएस निकाल रहे हैं, ठीक है। किसी नंबर का आप यदि डीएस निकाल रहे हैं और यदि आपको नेगेटिव मिल जाता है, यदि हमारा डीएस जो है नेगेटिव आ सकता है, आप कहेंगे कि नेगेटिव कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि आपका डीएस नेगेटिव होगा तो उसमें क्या करना है, हमें 9 को जो है ऐड कर लेना है। क्या करना है, 9 जो है उसमें ऐड कर लेंगे और तब क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे ये वाला तो समझ में आ गया आपको कि अप्रोक्सीमेशन में ये काम नहीं करेगा। दूसरा थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, कि कैसे इसको जो है नेगेटिव कैसे होगा और उसको हम धनात्मक कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे ले लिया 2 -3 हो गया और माइनस यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। जब हम एक नंबर मान लीजिए जब प्लस माइनस को एक साथ करेंगे तो उसका जब हम डीएस कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जो है करेंगे, तो उसमें इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल हम एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 -3 और -5 मान लीजिए आ गया, ठीक है। तो इसका डीएस हमें निकालते वक्त हमें क्या करना होगा।
तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या 2 माइनस ये कितना हो गया 8 हो गया, यानी हमारा क्या आ गया -6 आ गया। तो हमने कहा कि -6 जो है ds जो है -6 नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि माइनस में हमारा ds बोलता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिमिटेशन इसका क्या बोल रहा है कि नेगेटिव यदि होगा, यदि हमारा ds कभी भी नेगेटिव मिल जाए तो क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है 9 ऐड कर लेना है, मतलब इसमें क्या करना है हमें +9 करना है और क्या मिल जाएगा फाइनली हमें 3। तो 3 इज द ds ऑफ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, जो हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा उसका जो ds होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस काम में हमेशा हमें क्या करना है -5 होगा +9 कर लीजिए, हमेशा क्या कर लेना है प्लस मतलब 9 उसमें कर लेंगे हम, यानी 9 ऐड करेंगे और हमेशा क्या करेंगे ds को पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी हमेशा कोशिश होगी कि हमारा ds जो है वो हमेशा क्या आ जाए पॉजिटिव आए, ठीक है। तो जब कभी भी आपको माइनस मिलता है आप उसमें +9 कर लेंगे, यही इसके लिमिटेशंस हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो है ऑलमोस्ट जो है हमने खत्म कर दिया है ds का जो मेन जो टॉपिक्स है, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम आगे करेंगे और जिसका यूज हमसे मतलब करने को हमें मिलेगा। तो मेन जो इसके फीचर्स हैं उसको हमने देख लिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में जो है हम इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन और काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे उसमें, और देखेंगे कि डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम काफी आसानी में काफी जल्दी से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए और कहीं पे दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे क्वेश्चन के साथ, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन और अलग अलग चैप्टर्स के। ऐसा नहीं है कि बस एक चैप्टर का क्वेश्चन लिए और उसका बना दिए, नहीं ऐसा नहीं, हर मतलब कि अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन होगा और इसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारा डीएस कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग चैप्टर्स को एक साथ सॉल्व करने की क्षमता रखता है। हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये जो है कहीं ना कहीं एक रामबाण की तरह काम करता है, ठीक है, पैनिसिया की तरह काम करेगा कि हर जगह जो है अप्लाई हो सकता है, ठीक है, हर जगह नहीं लेकिन मतलब जनरली जो है कैलकुलेशन को, बड़े कैलकुलेशंस को जो है आसान करने के लिए काम आएगा ये, ठीक है। जैसे सीआई का कॉन्सेप्ट जो है, सीआई का जो फॉर्मूला वगैरह है तो वो काफी लेंथी होता है, ठीक है, मतलब सॉल्व करें जैसे मान लीजिए 1.15 और उसका पावर आ जाता है 4, ठीक है, और -1 ऐसे करके आ जाता है उसमें, तो उसको थोड़ा सा मतलब सॉल्व करना कहीं ना कहीं काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन डीएस कॉन्सेप्ट जो है उसको मतलब क्षण भर में सॉल्व कर देगा, कुछ सेकंड में सॉल्व कर देगा, तो कहीं ना कहीं ये काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो चलिए अगले वीडियो में जो है हम लेके आएंगे तरह तरह के क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह क्वेश्चंस को हम करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अभी तक जो है हमने क्वेश्चन बेसिकली नहीं देखा, हमने देखा कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, डीएस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है हम उस पर आएंगे कि हाँ क्वेश्चंस को कैसे आसान कर सकते हैं, हम कैसे जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से हमारा पहुंचता रहे। देखते रहिए, धन्यवाद दोस्तों।